हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने किया था सेक्शन 1 ऑफ आवर लिसनिंग टेस्ट। इस वीडियो में हम सेक्शन 2 अटेम्प्ट करेंगे एंड अगेन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आपने अपने सेक्शन 2 को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नाउ फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है इस सेक्शन 2 को अटेम्प्ट करने से पहले। सबसे पहले तो रिमेंबर कि जो ऑडियो है वो आपके लिए सिर्फ एक बार प्ले की जाएगी। उसके बाद याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो सेक्शन 2 होता है वो सेक्शन 1 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंड यूजुअली जो सेक्शन 2 होता है वो एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब है कि वो एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं होगी। यूजुअली एक कोई भी स्क्रिप्ट रीडर होगा या कोई भी स्पीकर होगा जो बहुत सारे लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नाउ रिमेंबर, जैसे जैसे हमारे सेक्शंस आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेट्स भी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं। तो आपने पूरे फोकस और अटेंशन के साथ, और भी ज़्यादा फोकस और अटेंशन इनफैक्ट जो आपने सेक्शन 1 में लगाया था उससे कहीं ज़्यादा अटेंशन के साथ आपने अपने सेक्शन 2 को अटेम्प्ट करना है। याद रखिए कि कीवर्ड्स को ज़रूर मार्क कीजिएगा क्योंकि कीवर्ड्स ही आपकी हेल्प करेंगे ऑडियो को फॉलो करने में और अपने आंसर्स को करेक्ट तरीके से मार्क करने में। सो लेट्स बिगिन with our section 2. यहाँ पर friends, I have a set of questions for you. Questions number 11 to 16. This is the first part of section 2. इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो डायग्राम बेस्ड है। उसको अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि मैप के क्वेश्चंस को या डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बट उससे पहले लेट्स डू दिस पार्ट। अगेन यहाँ पर हमने अपना फॉर्मूला लगाना है F+C वाला। एक बात का और ध्यान रखिए, आपकी जो ऑडियो प्ले की जाएगी वो ऑडियो उस पॉइंट से प्ले होगी जहाँ से सेक्शन 2 शुरू होता है। उस सेक्शन 2 को शुरू करने से पहले जो ऑडियो है उसी में आपको अपने पिछले वाले सेक्शन के आंसर्स को रिव्यू करने का और इस वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को जज करने का या रीड करने का टाइम मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें तो जो अराउंड हाफ अ मिनट दैट इज़ 30 सेकेंड्स जो आपको मिलते हैं अपने आंसर्स को रिव्यू करने के लिए, वही टाइम आप यूज़ कर सकते हैं सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं फॉर्मेट के साथ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस हैं 11 to 16। हमें कोड्स दिए हुए हैं और हमें मैच करना है इन कोड्स को इन क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो हमारे मैच द फॉलोइंग या MCQs क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। अगेन यहाँ पे हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और इनमें कीवर्ड्स को मार्क करेंगे, साथ साथ कोशिश करेंगे कि याद रखें कि ये कोड्स के आगे आगे क्या लिखा है। तो ए के सामने गिवन बाय 1 पर्सन, मतलब ऑडियो में कहीं पर भी आता है किसी भी एक इंसान का नाम आता है या किसी भी एक पर्सन का नाम आता है तो वहाँ पर हम कोड लगाएंगे ए 1 पर्सन 1। अब याद रखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट का मतलब हमें जो ऑडियो सुनने को मिल रहा है उसमें डायरेक्टली आंसर्स ना मिले, मतलब हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करके आंसर्स को लिखना पड़े। सो रिमेंबर, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। उसके बाद आता है कोड बी, रिसेंटली। ये हमारा कीवर्ड है, मतलब कुछ ही टाइम पहले, रिसेंटली पब्लिसाइज्ड इन द मीडिया। सी मतलब includes some items given by members of the public। ये हमारा कीवर्ड है। We have to be on a lookout, we have to listen for this word in the audio, members of the public। उसके बाद आता है डी,
इसमें इंक्लूड्स सम आइटम्स गिवन बाय आर्टिस्ट्स। याद रखिए सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है। सी का मतलब मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, डी का मतलब आर्टिस्ट्स। ई मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट्स इन द म्यूजियम, मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट्स, सबसे फेमस एग्जिबिट्स जो है म्यूजियम के। एफ का मतलब लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ऑब्वियसली यहाँ पर या तो म्यूजियम की या उसके कलेक्शन की बात हो रही है और वो कंट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। जी का मतलब है हैज़ हैड सम ऑफ इट्स कंटेंट्स रीलोकेटेड, रीलोकेट हो गए कुछ जो कंटेंट्स हैं। अब यही कोड्स को हमने यूज़ करके इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो ये जो ABCDEF कोड्स हैं हमने इनको इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट मार्क करना है। तो देखते हैं 20th एंड 21st सेंचुरी पेंटिंग्स। हो सकता है किसी एक इंसान ने दी हो, या मीडिया में बहुत पॉपुलर हो, या मेंबर्स ऑफ पब्लिक ने दी हो, या आर्टिस्ट्स ने दी हो, या फिर वो म्यूजियम के मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट्स हैं। ऑब्वियसली वो F और G में तो नहीं आ सकता। G में आ सकता है क्योंकि द कंटेंट्स ऑफ वन ऑफ दीज पॉइंट्स हैज़ बीन रीलोकेटेड। उसके बाद 19th सेंचुरी पेंटिंग्स, ये सब क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आपके कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स। यू हैव टू बी ऑन अ लुकआउट, यू हैव टू वेरी अटेंटिवली listen for these keywords in the audio so that you can mark your answers correctly. Now that we have understood the format as well as the context of the questions, I will be playing the audio for you. So stay tuned. Section 2. You will hear a guide at an art museum talking to a group of visitors. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Good morning and welcome to the museum, one with a remarkable range of exhibits which I'm sure you'll enjoy. My name's Greg and I'll tell you about the various collections as we go around. But before we go, let me just give you a taste of what we have here. Well, for one thing, we have a fine collection of 20th and 21st century paintings, many by very well-known artists. I'm sure you'll recognize several of the paintings. This is the gallery that attracts the largest number of visitors, so it's best to go in early in the day before the crowds arrive. Then there are the 19th century paintings. The museum was opened in the middle of that century, and several of the artists each donated one work to get the museum started, as it were. So they're of special interest to us. We feel closer to them than to other works. The sculpture gallery has a number of fine exhibits, but I'm afraid it's currently closed for refurbishment. You'll need to come back next year to see it properly, but a number of the sculptures have been moved to other parts of the museum. Around the World is a temporary exhibition. You've probably seen something about it on TV or in the newspapers. It's created a great deal of interest because it presents objects from every continent and many countries, and provides information about their social context, why they were made, who for, and so on. Then there's the collection of coins. This is what you might call a focused specialist collection because all the coins come from this country and were produced between 2000 and 1000 years ago. And many of them were discovered by ordinary people digging their gardens and donated to the museum. All our porcelain and glass was left to the museum by its founder when he died in 1878, and in the terms of his will, we're not allowed to add anything to that collection. He believed it was perfect in itself, and we don't see any reason to disagree. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now friends, we have completed questions 11 to 16 of section 2
आपने देखा होगा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सारे ही आंसर्स इनडायरेक्ट थे। डी, जी और सी, ए को भी जज करना बहुत मुश्किल था। अब हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, बट उनको पढ़ने से पहले लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट आंसर 11 एंड 15। तो हमारे पास कौन से कोड्स रह गए हैं पहले तो ये देख लेते हैं। हमारे पास रह गया है ई और हमारा रह गया है एफ। ग्रेट, दोनों ही एक साथ हैं। तो ई हो सकता है इंक्लूड्स द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट्स इन द म्यूजियम। तो आपने नोटिस किया होगा जब ये ऑडियो आपके लिए प्ले की गई थी, जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें जो स्पीकर था वो सबसे पहले अपने म्यूज़ियम के बारे में ही बता रहा था। एंड यूजुअली जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम सबसे ज़्यादा अच्छा फैक्ट बताते हैं उस चीज़ के बारे में। तो हो सकता है कि यहाँ पर ई के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज दिस इज़ यूजुअली द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ मेनी कॉन्वर्सेशंस एंड मोनोलॉग्स। अब यहाँ पर हमने ई लिख दिया है तो जाहिर सी बात है अराउंड द वर्ल्ड एग्जीबिशन जो थी वो हो सकता है लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड हो कंट्री में। अगेन हम यहाँ पर गेस वर्क ही कर रहे हैं बट वी होप कि हमारे ये आंसर्स ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर हमने लिखा ई, यहाँ पर हमने लिखा एफ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे जज किया। तो देखिए उन्होंने बताया कि कोई XYZ पर्सन था जिसने अपना पोर्सलिन और ग्लास म्यूज़ियम को डोनेट कर दिया था। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि इट वाज गिवन, हमें ए के सामने लिखा था हमारे लिए कि गिवन बाय 1 पर्सन। तो ऑब्वियसली एक बंदा था जिसने अपना पोर्सलिन और ग्लास डोनेट कर दिया था, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। अब फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर इनडायरेक्ट इन नेचर। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके ये आंसर्स गलत हो जाएं। उस केस में आपने गेसवर्क ही करना है। मेक श्योर कि आप सारे ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने गलत आंसर लिख भी दिया तो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे आउट ऑफ योर ओवरऑल स्कोर। सो नेवर लीव अ ब्लैंक। ऑलवेज मेक श्योर कि आप कुछ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ कर अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं। अब हम करेंगे सेक्शन 2 का नेक्स्ट पोर्शन जो कि डायग्राम पोर्शन है। सो फ्रेंड्स, डायग्राम पोर्शन को अटेम्प्ट करने से पहले या फिर मैप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी है जहाँ पे हमने आपको मैप्स को और डायग्राम्स को अटेम्प्ट करना सिखाया है। नाउ एज आई सेड अर्लियर, मैप्स और डायग्राम्स क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं अगर आपने उन्हें बिफोर हैंड प्रैक्टिस नहीं किया है। डायग्राम्स और मैप्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी होता है। आपको बस कुछ रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स कुछ इस तरह हैं कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी मैप्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय और कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाएंगे मूवमेंट को डिपिक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गो स्ट्रेट अहेड, टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, एडजेसेंट टू द बिल्डिंग, एडजेसेंट टू द सोफा सेट। ये सारे ही क्लूज़ हैं अपने मैप को फॉलो करने के लिए। तो इन क्लूज़ को आपने ध्यान से सुनना है, फॉलो करना है साथ साथ और अपने आंसर्स को मार्क करना है। नाउ वी विल टुगेदर try to understand the map question that is in front of us. Again, हम F+C फॉर्मूला लगाएंगे उस मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए। So let's begin. Now friends, we have questions number 17 to 20 in front of us. ये सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं जो मैप के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पर हमें लेबल करना है प्लान को। लेबल का मतलब है हमने इन ब्लैंक्स के अगेंस्ट ये कोड्स को यूज़ कर बताना है कि रेस्टोरेंट कहाँ है, कैफ़े कहाँ है, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज़ कहाँ हैं और क्लोक रूम कहाँ है। अभी 5 क्वेश्चंस जो हैं, 4 क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, रेस्टोरेंट हमारा कीवर्ड है, कैफ़े हमारा कीवर्ड है, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज़ हमारा कीवर्ड है, क्लोक रूम भी हमारा कीवर्ड है। इन्हीं को हमने यहाँ पर फॉलो करना है।
रिमेंबर फ्रेंड्स, दीज आर ओनली 4 कोड्स, दैट इज़ यहाँ पर सिर्फ 4 ही कोड्स आएंगे जो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं, और यहाँ पर तो हमें काफ़ी सारे कोड्स दिए हुए हैं. सो नाउ आई विल बी प्लेइंग द ऑडियो फॉर यू, एंड व्हेन आई प्ले द ऑडियो उसमें आपको टाइम मिलेगा इस पूरे म्यूज़ियम के बेसमेंट के प्लान को समझने का. आप यहाँ पर देखिए, हमने फॉर्मेट को जज कर लिया. कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये एक म्यूज़ियम की बेसमेंट का डायग्राम है. हम स्टेयर्स से नीचे आते हैं, हम सीधे जाएंगे तो हमें सिटिंग एरिया मिलेगा, दैट इज स्ट्रेट अहेड. इसी पोर्शन में हमें अपने राइट पर एक रूम है एच, जो सबसे बड़ा रूम है. एफ के साथ साथ वो एफ के एडजेसेंट है. उसी तरह सिटिंग एरिया में लेफ्ट साइड पर हमारे पास 3 रूम्स हैं, ए बी सी, और एक्सट्रीम एंड पर या फिर स्टेयर्स उतरते ही अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हमारे पास टॉयलेट्स का एक पोर्शन मार्क किया हुआ है मैप पे, तो हमें पता चल गया है कि ये पोर्शन टॉयलेट्स हैं. सो लेट्स बिगिन. Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, that was something about the collections, and now here's some more practical information in case you need it. Most of the museum facilities are downstairs in the basement. So you go down the stairs here. When you reach the bottom of the stairs, you'll find yourself in a sitting area with comfortable chairs and sofas where you can have a rest before continuing your exploration of the museum. We have a very good restaurant which serves excellent food all day in a relaxing atmosphere. To reach it, when you get to the bottom of the stairs, go straight ahead to the far side of the sitting area, then turn right into the corridor. You'll see the door of the restaurant facing you. If you just want a snack, or if you'd like to eat somewhere with facilities for children, we also have a cafe. When you reach the bottom of the stairs, you'll need to go straight ahead, turn right into the corridor, and the cafe is immediately on the right. And talking about children, there are baby changing facilities downstairs. Cross the sitting area, continue straight ahead along the corridor on the left, and you and your baby will find the facilities on the left-hand side. The cloakroom, where you should leave coats, umbrellas, and any large bags, is on the left-hand side of the sitting area. It's through the last door before you come to the corridor. There are toilets on every floor, but in the basement, they're the first rooms on the left when you get down there. Okay. Now, if you've got anything to leave in the cloakroom, please do that now, and then we'll start our tour. So friends, this was the end of section 2. I am sure you must be wondering कि कितना difficult था इस मैप पे सारी positions को locate करना, mark करना, and how come I was able to do them so fast. So let me give you an explanation. आपने देखा होगा कि मैं मैप के साथ साथ मैप को प्लॉट कर रही थी, मैं ऑडियो के साथ साथ मैप को प्लॉट कर रही थी, जहाँ जहाँ पर जो स्पीकर है इंस्ट्रक्शंस को दे रहा था. तो उन्होंने बोला कि बॉटम ऑफ द स्टेयर्स. अब मैंने पहले ही कीवर्ड्स को मार्क कर लिया था, रेस्टोरेंट, कैफ़े, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज़ एंड क्लोक रूम. सो आई वॉज वेरी अटेंटिवली लिसनिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस टू रेस्टोरेंट, कैफ़े, बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज़ एंड क्लोक रूम. जैसे ही स्पीकर ने बोला बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, मुझे पता चल गया कि दिस इज़ द बॉटम फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द रेस्टोरेंट और द कीवर्ड्स. तो उसके बाद उन्होंने बोला यू विल गो स्ट्रेट अहेड एंड देन टेक अ राइट. राइट पे तो ई ही था और उन्होंने बोला था दिस इज़ वेयर द रेस्टोरेंट इज़, तो ये मैंने मार्क कर दिया. उसके बाद अगेन उन्होंने बोला कम टू द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स एंड ऑपोजिट टू द सिटिंग एरिया यू विल टेक एन इमीडिएट लेफ्ट. उन्होंने 2 चीज़ें बोली यहाँ पर. सबसे पहले तो सिटिंग एरिया के ऑपोजिट, दूसरा उन्होंने बोला इमीडिएट लेफ्ट. स्टेयर्स का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो एच ही है, तो मुझे पता चल गया कि ये कैफ़े है. उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज़ की. अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट अगेन यहाँ पर उन्होंने हमें बहुत बड़ा हिंट प्रोवाइड किया. उन्होंने बोला कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स आई हैव टू गो स्ट्रेट अहेड एंड देन ऑन द एक्सट्रीम
left corner, that is where I will find baby changing facilities, and that is where I wrote C. अब बात आती है क्लोक रूम की. तो क्लोक रूम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था फिगर आउट करना. मैंने कैसे किया? अगेन उन्होंने बोला फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्टेयर्स टू योर एक्सट्रीम लेफ्ट यू विल फाइंड 3 प्लेसेस. और यहाँ पर ये देखिए, ये उन्होंने बोला कि सी के बिल्कुल साथ में क्लोक रूम है. उन्होंने बोला बेबी चेंजिंग फैसिलिटीज़ के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर बिल्कुल साथ में आपको क्लोक रूम मिलेगा. एंड दैट इज़ हाउ आई न्यू कि यहाँ पर क्लोक रूम है. तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फ्रेंड्स आपने अपने बेसमेंट के क्वेश्चंस को, अपने डायग्राम के क्वेश्चंस को मार्क करना है. अगेन एज आई हैव सेड बिफोर कि डायग्राम क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं और बिना प्रैक्टिस के अगर आप इनको फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाइए कि आपके ये सारे आंसर्स करेक्टली मार्क हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अनटिल अनलेस आप एक आर्किटेक्ट हैं, इन विच केस यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड दिस इन योर प्रोफेशन. तो आपके लिए ये फॉलो करना आसान होगा. बट इफ़ यू आर नॉट एन आर्किटेक्ट और इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम एनी सिमिलर फील्ड, तो मेक श्योर कि आप इन आंसर्स को, इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप पूरी प्रोफिशिएंसी के साथ इनको एग्जामिनेशन हॉल में मार्क कर सकें. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेक्शन 2. In the next video, we will together step by step attempt section 3 of our listening test. Till then, see you soon.